साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। तो आज मैं अपने कद्दू की देखिए 3G कटिंग करने जा रहा हूँ। 2G कटिंग मैंने लगभग 15-20 दिन पहले कर दी थी। 2G कटिंग करने से मुझे ये लाभ हुआ कि देखिए मेरे पौधे में जो है फीमेल फूल आना शुरू हो गया। फीमेल फूल आने से मुझे देखिए फल की कुछ दिनों के बाद से प्राप्ति होगी। मगर उसके 2G कटिंग करने के बाद से 3-4 ब्रांच जो मैंने छोड़ा था, उस ब्रांच की भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लगी। और देखिए तेज़ी से होने का परिणाम हुआ कि देखिए कितनी आगे यह बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब मुझे अधिक से अधिक फल लाने की ज़रूरत है। और चूँकि मेरा फल बहुत अच्छी प्रकार से ग्रो करे, इसके लिए हमने इसे 3G कटिंग कर दी है। देखिए अब इसके ऊपर की जो मेन ब्रांच होती है, उस ब्रांच का जो ऊपर का भाग होता है उसे मैं काट के निकाल देता हूँ। इसे काट के निकाल देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके फल भी तेज़ी से ग्रो करेंगे और उसमें नई नई ब्रांचेज आएंगी। नई नई ब्रांचेज आने से उसमें फीमेल फूल आएंगे और फीमेल फूल आने से आपको फल की अधिक से अधिक प्राप्ति होगी। इसीलिए 3G कटिंग करने से आप हिचकिचाइए नहीं, उसे ज़रूर करिए। यदि मैं 3G कटिंग नहीं करूंगा तो मुझे अधिक से अधिक फल की प्राप्ति नहीं होगी और बाद में मेरा जो है कद्दू का पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा। ग्रोथ करने के बाद से उसमें आने वाले फल को मुझे रोकना कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अधिक से अधिक फल आए और पौधा मेरा बहुत अधिक ग्रोथ ना करे। इसीलिए देखिए मैं इसकी 3G कटिंग कर दे रहा हूँ। आप देखिए इसके ऊपर का जो टिप होता है उस टिप को मैं काट देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी कि जितने भी आप काटेंगे उसके ऊपर के टिप को उतने नीचे के जितनी ब्रांचेज होंगी या नीचे के जितने भी पत्ते होंगे वहाँ से एक नोट्स होता है। उस नोट्स से नई नई ब्रांचेज आती हैं और उसमें से फल आते हैं और वो बहुत अच्छी प्रकार के फल आते हैं। वो फीमेल फल होते हैं। फीमेल फल में अधिक से अधिक आपको फल की प्राप्ति होती है। मेल फल चूँकि उसे फल नहीं मिलता है। मेरे द्वारा 2 तरह के कद्दू के फल लगाए हुए हैं। एक तरह के कद्दू में आप देख रहे हैं उसका पत्ता दूसरी तरह का है, उसका फल भी पीला है। और इस दूसरे तरह के जो कद्दू है उसका भी फल देखिए दूसरे तरह के आएंगे। आइए अब मैं आपको देखिए अपने लौकी के पौधे के पास लेके चलता हूँ। देखिए मेरा लौकी का पौधा है, कितनी अच्छी प्रकार से देखिए हरा भरा होकर और ग्रो कर रहा है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में लौकी आई हुई है। देखिए मैं इसकी 3G कटिंग कर ऊपर की जो इसकी नोट्स है उसे मैं देखिए काट के हटाया था, क्योंकि यह लौकी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत तेज़ी से नेट पे मेरे ऊपर जा रही है। इसलिए मैं इसे चाह रहा हूँ कि इसकी 3G कटिंग कर दूँ। 3G कटिंग करने से होगा इसके नीचे की जो ब्रांचेज आएंगी उसमें अधिक से अधिक फल आएंगे। देखिए मैं ऊपर की जितनी भी ब्रांच हैं उसके ऊपर की जो नोट्स है उसे मैं काट दे रहा हूँ। इससे ये होगा कि नीचे के जितनी भी ब्रांचेज होंगी सारे ब्रांचेज से उसमें अधिक से अधिक देखिए फल आना चालू हो जाएंगे और मुझे फीमेल फूल बहुत ज़्यादा आएंगे और इससे अधिक फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि हर नोट से लौकी के नई नई ब्रांचेज आती हैं। और 1G 2G कटिंग करने के बाद से जब 2G कटिंग आप करेंगे उसके बाद से 3 से 4 ब्रांचेज आप छोड़ के जब करेंगे तो उससे 1.5 से 2 फीट का जब पौधा हो जाएगा तो उसके बाद से उसकी 3G कटिंग की जाती है। जहाँ से आप 2G कटिंग किए रहते हैं उसके बाद से वहाँ से 3, 4 से 5 ब्रांचेज आती हैं। उस ब्रांच जब वह 1 से 2 फीट का हो जाए तो उसकी आप 3G कटिंग कर दीजिए। देखिए मेरी लौकी का पौधा जो है वह कितनी अच्छी प्रकार से लौकी दे रहा है और लौकी कितनी अच्छी प्रकार से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई है। लौकी कितनी अच्छी प्रकार से ग्रो कर रहा है। इसमें देखिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लौकी कितनी अच्छी प्रकार से ग्रो कर रही है। इसमें लगा 5 से 6 लौकी आई हुई है। देखिए सारी लौकी कितनी हरी भरी है और कितनी अच्छी प्रकार से ग्रो हो रही है। मैं सारे ब्रांचों को देख लेता हूँ। जिस ब्रांच में 2G कटिंग हो गई है उस ब्रांचों के मैं देखिए 3G कटिंग कर दूंगा और जिसकी नहीं हुई है 2G कटिंग उसे मैं 2G कटिंग कर दूंगा। इस प्रकार से 3G कटिंग करने से देखिए नई नई बगल में ब्रांचेज आएंगी और इसकी ग्रोथ ऊपर नहीं होगी, नेट पे बहुत ऊपर नहीं जाएगी, जिससे कि लू और धूप का ही प्रभाव इसके ऊपर कम पड़ेगा और नीचे रहेगा तो यह आसानी से बहुत ज़्यादा यह फलिंग और फ्रूटिंग देगा। देखिए साथियों इस प्रकार से आप देखिए सबके जितनी भी मुझे ब्रांचेज आ रही हैं सारे ब्रांचेज को मैं इसे ही काट के और तोड़ के आपके सामने दिखा रहा हूँ। मैं उसे फेंक दे रहा हूँ और इसका फेंकने के बाद से कुछ दिन के बाद से आप पाएंगे कि इसमें नई नई ब्रांचेज आई और उस ब्रांचेज में केवल फीमेल फूल ही आएंगे और फीमेल फूल आने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ढेर सारे फल आएंगे। इस प्रकार से आप यदि छत पे गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसे 2G और 3G कटिंग जरूर करिए, क्योंकि ज़मीन पर उसे आप छोड़ सकते हैं जितना अधिक उतना अधिक वो चाहे तो पौधा ग्रो कर सकता है, क्योंकि उस ज़मीन पर उसको काफ़ी जगह मिलती है ग्रो करने के लिए। मगर चूँकि छत है उसमें जगह काफ़ी कम है, इसलिए वह ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर उसके बाद से फिर आपको जगह नहीं मिलेगी और पौधा आपको ज़्यादा फल नहीं दे पाएगा। उसका समय समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा उसके ग्रो में अपना समय लगा देगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि फिर छत पे फार्मिंग करने के लिए उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपका पौधा अधिक से अधिक बढ़े। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।